आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो जीएसटीआर 3B में बड़े बदलाव लाए गए हैं उसको देखने वाले हैं। अब जीएसटीआर 3B की टेबल 3 लॉक अगर आपने गलत फिगर डाल दी तो आपकी फिगर जो है 0 हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर 2025 से ये पूरी तरीके से नॉन एडिटेबल हो जाएगा। हाँ, आपका जो भी डाटा है वो आपका सिस्टम ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेबल 3.2 में क्या बदलाव हुआ है, मिस्टेक हो जाए तो उसे कैसे सही करना है, जीएसटीआर 1 की क्या रोल प्ले करेगा, क्या इंपॉर्टेंट एफएक्यू है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, जीएसटीआर और जीएसटीआर 3B हमें बहुत ही केयरफुली फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 जो हमें फाइल करनी है बहुत ही केयरफुली फाइल करनी है, क्योंकि जीएसटीआर 1 का जो डाटा है वो टेबल 3.2 और जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, और टेबल 3.2 जो है इस बार लॉक कर दी जाएगी नवंबर टैक्स पीरियड से। तो बहुत ही केयरफुली हमें जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, ताकि हमें आगे जीएसटीआर 1A को फाइल करने की जरूरत ही ना पड़े। हमें पूरी तरीके से चेक करके ही जीएसटीआर 1 को फाइल करना है करने वाले हैं। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर हमारे पास एडवाइजरी आई है कि एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। इसको सिंपल सी भाषा में आपको समझाने वाली हूँ क्या इस एडवाइजरी में कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, टेबल 3.2 जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो टेबल 3.2 यहाँ पर हमारी इस तरीके से आपको विंडो दिखती है जीएसटीआर 3B की, और ये हमारी टेबल 3.2 होती है। ये सारा डाटा हमारा कहाँ से आता है, जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर हमारा ये आता है। अब जीएसटीआर 3.2 क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है। यहाँ पे आप क्या रिपोर्ट करते हैं, इंटर स्टेट जो भी सप्लाई है आपने जो दिखाई है जीएसटीआर 1 में वो दिखाते हैं, जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है या कंपोजिशन टैक्स के पर्सन है या यूएन होल्डर्स होते हैं, ये डाटा जो है आपका ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल की है या 1A फाइल किया है या FF फाइल किया है उससे ऑटो पॉपुलेट होकर यह आपका आता है। अब नया चेंज क्या लाया गया है, जो 5 दिसंबर को हमारी एडवाइजरी आई है उस पर क्या कहा गया है, नवंबर टैक्स पीरियड से आपकी टेबल 3.2 की जो वैल्यूज हैं ऑटो पॉपुलेट होकर आती हैं, वो अब आप उन्हें मैनुअल चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आपकी सिस्टम जनरेटेड वैल्यू हो जाएगी और आपकी नॉन एडिटेबल रहेगी। मतलब अगर आपने जीएसटीआर 1 गलत फाइल कर दिया तो आपका ये 3.2 भी गलत फाइल होगा, और आपकी जीएसटीआर 3B में आप इसे जो है एडिट नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर मिस्टेक हो जाती है तो अब मैं क्या करूं। अब आपको करना क्या है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटीआर 1A आपको फाइल करना है, उसी टैक्स पीरियड का 1A आप फाइल करें, करेक्ट वैल्यूज से जीएसटीआर 1 में डालें। जैसे ही आप 1 को सबमिट करेंगे आपकी जो डाटा है वो तुरंत आपकी टेबल जीएसटीआर 3B की जो टेबल 3.2 है वो तुरंत अपडेट आपकी हो जाएगी। यानी कि जो अमेंडमेंट है रियल टाइम अमेंडमेंट रहने वाला है। अब सपोज आपने डाटा गलत कर दिया, आप फ्यूचर में उसे अमेंड कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर में अमेंड करने के लिए अगर आपने उसी मंथ में जीएसटीआर 1A में नहीं किया है तो नेक्स्ट मंथ की आप जीएसटीआर 1 या 1IFF में कोई भी आप अमेंडमेंट डाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपने उस मंथ में ठीक नहीं किया है तो ये उस मंथ में चेंज होगी, नेक्स्ट मंथ की 3B में आपकी जो है चेंज हो जाएगी। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, टैक्स पे क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको जो अपनी जीएसटीआर 1 है या FF डाले आपको अच्छे तरीके से उसको रिव्यू करना है, देन उसके बाद ही आपको फाइल करना है। नहीं आप बिना चेक के फाइल करेंगे तो आपकी वहां पर जो डाटा है गलत हो जाएगा। अब कुछ FAQs भी इसमें बताए गए हैं हमारे एडवाइजरी में। FAQ क्या कहना चाहते हैं, सिंपल सी भाषा में समस्या क्या नया चेंज आया है। टेबल 3.2 जो 3B है वो नॉन एडिटेबल हो जाएगा, यानी कि ऑटो पॉपुलेट वैल्यू ही इसमें जो है एक्सेप्टेड रहेगी। गलत वैल्यूज कैसे सुधारें, कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसे कैसे सुधारें। आपको सेम पीरियड की 1A आपको फाइल करना है और इंस्टेंटली आपका जो डाटा है करेक्ट हो जाएगा। आपको एक्यूरेट रिपोर्टिंग कैसे करें, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करने के लिए आपको जीएसटीआर 1 IFF या 1A आपकी जो फाइलिंग है उससे पहले अच्छे तरीके से चेक करना है, देन ही आपको उसके बाद उसको फाइल करना है। जीएसटीआर 1A आप कब तक फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। यानी कि जीएसटीआर 1 जो अगर मंथली फाइलर है तो 11th जो एवरी 11th रहती है, और 13 जो है IFF के लिए रहती है। यानी कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है, जो भी आपने 3B फाइल करी है 3B फाइल करने से पहले आप उसको फाइल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।